नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओशो की किताब सन्नाटे की साधना के बारे में। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें बाहर की दुनिया के शोर शराबे से दूर हमारे अंदर की असली शांति तक ले जाती है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मन एकदम सच में शांत हो गया हो, कोई विचार नहीं, कोई शोर नहीं? बस यही सवाल इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। तो सबसे पहले उस चीज को समझते हैं जो इस शांति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, और वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे अपने मन का शोर है। ये एक ऐसी चुनौती है जिससे हम सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर जूझते हैं। ओशो के दर्शन के मुताबिक हमारी जो बेचैनी है, जो तनाव है, उसकी जड़ कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर लगातार चलने वाले विचारों का शोर है। यही वो अंदरूनी बातचीत है जो हमें कभी भी सुकून से बैठने ही नहीं देती। अब देखिए यहां पर कितना साफ साफ फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है मन का शोर जो दुख की वजह है और हमें बाहर की चीजों में हल ढूंढने पर मजबूर करता है, और दूसरी तरफ है भीतरी सन्नाटा जो सिर्फ शांति नहीं बल्कि असली खुशी का सोर्स है, और इसकी खोज अंदर की तरफ होती है। अच्छा, तो अगर मन का शोर प्रॉब्लम है तो जाहिर है कि सॉल्यूशन सन्नाटा है। पर यहां सन्नाटे का मतलब सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है। ओशो इसके एक बहुत ही गहरे, एक पॉजिटिव मतलब की तरफ इशारा करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सन्नाटा कोई नेगेटिव या खाली स्टेट नहीं है। अरे ये तो चेतना की मतलब कॉन्शियसनेस की सबसे ऊंची अवस्था है। ये वो पल है जब विचारों का ट्रैफिक जैम रुक जाता है और हमें अपने असली मैं की एक झलक मिलती है। और ये एक लाइन इस किताब के सबसे गहरे मैसेज को कितनी खूबसूरती से बताती है कि हमें कुछ बनना या कुछ हासिल नहीं करना है। जिसे हम खोज रहे हैं वो तो पहले से ही हमारे अंदर है, बस जरूरत है जागने की। तो सवाल ये है कि ये जागृति, ये अंदर की यात्रा होगी कैसे? और यहीं पर ओशो का गाइडेंस एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह हमारे सामने आता है। और ओशो की यही तो खासियत है, वो बहुत गहरी फिलॉसॉफिकल बातों को भी इतनी सिंपल भाषा में समझाते हैं मानो कोई दोस्त हमसे सीधे बात कर रहा हो। वो कहानियों और उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं जिससे सब कुछ समझना और आसान हो जाता है। ये किताब सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करती, इसमें ध्यान और सेल्फ नॉलेज के लिए एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। इसका अप्रोच प्रैक्टिकल है क्योंकि ये कुछ मुश्किल करने को नहीं कहती, बल्कि सिर्फ जागरूक होकर अपने विचारों को देखने की बात करती है। ये अष्टावक्र महागीता के प्राचीन ज्ञान पर बेस्ड है और जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, किताब में गहराई बहुत है, तो अगर कोई इन विषयों में नया है तो हो सकता है कि सारे आइडियाज को ठीक से समझने के लिए इसे एक से ज्यादा बार पढ़ने की जरूरत महसूस हो। तो इन सब बातों को समेटते हुए आखिर में हमारे लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ये किताब हमें किस मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए कहती है? सार बस इतना सा है कि सन्नाटे की साधना सिर्फ पढ़ने या जानकारी लेने के लिए नहीं है। ये तो एक अनुभव की तरफ इशारा करती है, एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें खुद से मिलाने की दिशा में ले जाती है। इसे पढ़ना नहीं है, इसे जीना है। और इसकी हाई रेटिंग 4.5 स्टार बस इसी बात पर मुहर लगाती है कि ये वाकई एक बहुत मूल्यवान और असरदार किताब है। तो हम अपनी इस बातचीत को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं कि अगर असली शांति और खुशी का सोर्स हमारे अंदर ही है, तो आखिर हम उसे हमेशा बाहर की चीजों में, लोगों में और हालात में क्यों खोजते रहते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम ओशो की शिक्षाओं में गहरे उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सन्नाटा आखिर है क्या, जिसे वो अस्तित्व की सबसे बेहतरीन, सबसे ऊंची अवस्था कहते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि मन का शोर बहुत थका देता है। वो जो लगातार अंदर बातें चलती रहती हैं, चिंताएं हैं, प्लानिंग है, जो एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती हैं। तो सवाल यही है, क्या इस शोर से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? तो हमारा ये सफर 5 हिस्सों में रहेगा। सबसे पहले सन्नाटे की खोज, फिर शोर का बंधन क्या है, उसके बाद साक्षी भाव का मार्ग, फिर अहंकार का विसर्जन कैसे हो, और आखिर में आनंद की अनुभूति। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला पड़ाव है सन्नाटे की खोज। अब देखिए, जैसे ही हम सन्नाटा शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है? बाहरी शांति, कोई शोर न हो। लेकिन ओशो के लिए इसका मतलब कुछ और ही है, कुछ बहुत ही गहरा। ये एक अंदरूनी एहसास है,
एक ऐसी जगह जहां मन की जो भागदौड़ है ना, वो एकदम रुक जाती है। ये कोई बाहरी खामोशी नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा का संगीत है। और ये संगीत सुनाई भी तभी देता है जब विचारों का शोर थम जाता है। कभी सोचा है इस संगीत के बारे में? तो सवाल उठता है कि भाई, अगर ये सन्नाटा इतना कमाल का है तो हम इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? जवाब सीधा सा है, हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हमारे अपने ही मन का वो शोर जो कभी रुकता ही नहीं। ओशो कहते हैं कि ये जो मानसिक शोर है ना, यही हमारी असली कैद है। जरा सोचकर देखिए, हमारा मन क्या करता है? या तो बीती बातों में उलझा रहता है, पछताता है, या फिर आने वाले कल की चिंता करता है। और इस भागदौड़ में वो एक पल जो सच में हमारे पास है, ये पल, अभी का पल, वो हाथ से निकल जाता है। तो एक तरफ तो है विचारों का बवंडर जो हमें बेचैन किए रहता है, अशांत करता है, और दूसरी तरफ है वो ठहराव जो विचारों के शांत होते ही अपने आप सामने आ जाता है। मतलब शांति को कहीं से लाना नहीं है, वो तो हमारा स्वभाव ही है, बस विचारों के बादलों ने उसे ढक रखा है। तो फिर सवाल वही है कि इस मानसिक शोर के पार जाया कैसे जाए। ओशो इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा तरीका बताते हैं, जिसे वो कहते हैं साक्षी भाव का मार्ग। साक्षी भाव का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक तटस्थ दर्शक बन जाना, एक ऑब्जर्वर। विचारों के साथ बह नहीं जाना है, बल्कि उन्हें दूर से देखना है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में बादल तैर रहे हों, देखने वाला सिर्फ देखने वाला है, वो विचार नहीं है। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, अपने शरीर को देखना, उसकी हरकतों को महसूस करना और ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूं। दूसरा स्टेप, अपने मन में उठते विचारों को देखना और ये पहचानना कि मैं ये विचार भी नहीं हूं। और आखिर में, जब शरीर भी मैं नहीं, मन भी मैं नहीं, तो जो बाकी रह जाता है वो है सिर्फ देखने वाला, शुद्ध चेतना। वही असली मैं है। तो इस सफर में अब उन 2 सबसे बड़ी रुकावटों की बात करते हैं जो रास्ते में आती हैं। पहली, हमारा अहंकार, और दूसरी ये गलतफहमी कि शांति पाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये थोड़ा चौंकाने वाला विचार है ना? हमें तो हमेशा यही लगता है कि शांति पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कोई मंत्र पढ़ना होगा, ध्यान लगाना होगा, कोई तपस्या करनी होगी। लेकिन ओशो कहते हैं, सन्नाटा कुछ करने से नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ देने से मिलता है। कमाल की बात है, जब कोशिश ही खत्म हो जाती है, तभी शांति शुरू होती है। तो ये अहंकार है क्या आखिर? देखिए, ये हमारी वो झूठी पहचान है जो समाज ने हमें दी है। हमारा नाम, हमारी नौकरी, हमारा पद, ये सब क्या है? लेबल्स ही तो हैं। लेकिन जो हमारी असली पहचान है, हमारी आत्मा, वो इन सब लेबल से बहुत परे है। वो तो बस शुद्ध चेतना है जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। और जरा सोचिए, जब ये झूठी पहचान, ये अहंकार गिर जाता है, तो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। दूसरों से कंपैरिजन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब किसी और जैसा बनने की होड़ी नहीं है। अंदर का जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, वो शांत हो जाता है। और जो बचता है वो है सिर्फ और सिर्फ गहरी शांति और आनंद। और अब हम पहुंचते हैं अपने सफर की मंजिल पर, आनंद की अनुभूति। ये वो अवस्था है जो तब मिलती है जब सारी रुकावटें हट जाती हैं और जब सब कुछ छोड़ दिया जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी सच है, इसे ध्यान से समझिएगा। अतीत जा चुका है, वो सिर्फ एक याद है, एक मेमोरी। भविष्य अभी आया नहीं है, वो बस एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन। तो असलियत में क्या मौजूद है? सिर्फ ये पल, अभी का पल। और सन्नाटा वो सिर्फ और सिर्फ इसी पल में महसूस हो सकता है, और कहीं नहीं। एक बात और, ये आनंद वो वाली खुशी नहीं है जो किसी चीज को पाने से मिलती है, जैसे कोई नई गाड़ी आ गई या प्रमोशन मिल गया। नहीं, ये वो आनंद है जो हमारा असली स्वभाव है। जब मन कुछ मांगना बंद कर देता है ना, तो ये आनंद बिना किसी वजह के अपने आप अंदर से बहने लगता है। और यहीं पर ओशो का सबसे गहरा संदेश छिपा है कि शांति, आनंद या मुक्ति ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें भविष्य में जाकर पाना है। वो सब कुछ पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, हमें बस उसे पहचानना है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सारी खोज बाहर नहीं बल्कि भीतर करनी है। तो इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। ये सवाल खुद से पूछने लायक है कि अगर वो चीज़ जिसे हम खोज रहे हैं वो पहले से ही हमारे पास है, तो हमारी खोज की दिशा असल में क्या होनी चाहिए? इस पर ज़रूर सोचिएगा।